JADR हॉस्पिटल। जी यहाँ पर एक पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, मरा हुआ लग रहा है लेकिन सांसें चल रही हैं, तो आप जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। यहाँ का पता है। अब ये प्रियंका कहाँ चली गई? फिर किसी खुराफात में लगी होगी। कहीं कहीं पंत हॉस्पिटल तो नहीं? हेलो हुजूर, मुझे ऋषभ लांबा कहते हैं। कैसे हैं सर आपके फादर? आप सब लोगों की दुआओं की जरूरत है। फोन इसलिए किया कि आपके एक 5 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए हैं। 5 लाख? इतनी सेवा की है आपने मेरे डैड की। अरे नहीं नहीं, वो तो हमारी ड्यूटी थी, हमारा फर्ज था। ड्यूटी, फर्ज। पर अब जो आप करने जा रहे हैं वो ना आपकी ड्यूटी होगी ना आपका फर्ज होगा। काम मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप कैश लेंगे या चेक। कैश चलेगा, पर काम? मिस्टर रमन लांबा जो आज सुबह आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उनकी आपको एक नई डिस्चार्ज स्लिप तैयार करवानी है। और उस डिस्चार्ज स्लिप पर मेडिकल टर्म्स पर लिखेगा कि जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो पिछले 16 घंटे से उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लगातार बिगड़ती जा रही थी। और आप लगातार ये सलाह दे रहे थे कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, और आपकी बात को लगातार अनसुना किया जा रहा था। आपको ताज्जुब हो रहा था कि ये लोग पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे। मैं समझ गया, ये सब साफ हो जाएगा काम, पर आप जब कैश भेजें तो थोड़ा ध्यान रखना। साहब, प्रियंका लांबा मैडम आई हैं आपसे मिलने के लिए। उन्हें बाहर बैठा दो। अरे बाहर नहीं, अंदर बुलाइएगा। सुनो, मैं जानता हूँ वो किस लिए आई है, बस आप ये फोन कान से लगाए रखिएगा और मैं जो कहता हूँ वो बोलते जाइए। मैडम को अंदर भेजो। जी सर। जब वो आए तो पूछे, मैडम आपने लंच किया? कैसी तबीयत है मिस्टर लांबा? कम से कम कॉफी तो पीजिए। मैडम, आपने लंच किया? जी जी। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। कैसी तबीयत है मिस्टर लांबा की? आप चाय कॉफी तो पीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे मिस्टर रमन लांबा की डिस्चार्ज स्लिप चाहिए। बिल्कुल मैडम, आप कल सुबह आ जाइएगा। बेशक कल आपको सुबह तैयार मिलेगी। नहीं, कल सुबह नहीं, मुझे आज ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आज ही तैयार करता हूँ। जैसे ही तैयार होगी आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करता हूँ मैडम। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको तो याद होगा ना कि मिस्टर रमन लांबा बिल्कुल ठीक थे जब उन्हें आज सुबह डिस्चार्ज किया गया। मुझे 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 ठीक से याद नहीं। इतने मरीज आते जाते रहते हैं कि मुझे अपनी तबीयत तक ठीक से याद नहीं। तो किसी और की तबीयत का कहाँ से याद रहेगा? वैसे डिस्चार्ज स्लिप में तो सब लिखा ही होगा। ताज्जुब हो रहा है मुझे कि आपको याद नहीं है। एनीवेज, जितनी जल्दी हो सके आप डिस्चार्ज स्लिप बनवाकर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। देखिए, इट्स अर्जेंट, सो आई विल अप्रिशिएट। थैंक यू। वो गई लांबा साहब। अब्रानी नाम का मेरा एक आदमी अगले आधे घंटे में आपके सामने पेश होता है। वो एक ब्रीफ केस आपके लिए लाएगा और वो डिस्चार्ज स्लिप आपसे ले जाएगा। थैंक यू लांबा साहब। न जाने इस वक्त रोनी कहाँ भटक रहा होगा। फोन पे बात नहीं हो पा रही तो हमसे बात कर लीजिए मिस्टर लांबा। आपके फादर की कंडीशन के बारे में हॉस्पिटल्स और न्यूज़ चैनल से पता चल गया। हम तो ये पता करने आए हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। लगता है वो जो स्ट्रेचर पे जा रहा है
वो भी आपकी पहचान वाला है। चलिए आप अपने मर्ज और मरीजों की दवा कीजिए, और जिस दिन आपकी जबान हरकत में आएगी उस दिन बात करेंगे, क्योंकि आपके और हमारे बीच बात तो होनी है। डॉक्टर सोनावाला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बैक। आई एम सॉरी हम आपको इतना बॉदर कर रहे हैं। वो डैड की जेडीआर की सारी रिपोर्ट्स मैंने फैक्स कर दी थी आपको। आई होप आपको मिल गई। बेटी, मैंने वो सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं और मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि तुम मेरे आने का इंतज़ार मत करो। बेटा, हम इतनी देर रुक नहीं सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, इन रिपोर्ट के मुताबिक रमन की हालत बहुत ख़राब है। मुमकिन है कुछ ऊंच नीच हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखो बेटा, 10-15% पॉसिबिलिटी है कि शायद सर्जरी के बाद रमन बच जाए, पर वो सर्जरी फौरन इसी वक्त होनी चाहिए। फिलहाल तो रमन की हालत गिरती ही जा रही है। ऐसे में उसे दवाइयाँ देकर बचाना। नहीं नहीं डॉक्टर, सर्जरी होगी और फौरन होगी। मैं सारी अरेंजमेंट्स करके आपको इमीडिएटली फोन करती हूँ। डॉक्टर सोनावाला का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि डैड की सर्जरी फौरन होनी चाहिए। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बेटा, बात जान पर तो नहीं आएगी ना? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। फिलहाल कोई बात नहीं। हाँ, इस वक्त सिर्फ ऑपरेशन की तैयारी करवाते हैं। मुझे जवाब मिल गया। डॉक्टर, 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 आप लोग इन्हें सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं ना? नहीं, हम मिस्टर रमन लांबा को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इनका इलाज सिर्फ दवाइयों से होगा। कैसे डॉक्टर थे आप? आप पेशेंट की कंडीशन देख रहे हैं और फिर भी आप सिर्फ दवाइयों के भरोसे बैठे हैं। देखिए, हमने सर्जरी की सलाह दी पर वो राजी नहीं हुए। कौन राजी नहीं हुए? हम राजी नहीं हुए हैं बाबूरानी। और तुम क्यों मिस्टर रमन लांबा को जान से मारने की अलग अलग तरकीबें निकाल रही हो? डैड की सर्जरी नहीं होगी, उनका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जी, हम सब डैड को बचाने की कोशिश में लगे हैं। प्लीज डैड को सर्जरी के लिए जाने दीजिए, वरना क्या? वरना तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। प्लीज जेठ जी, प्लीज थोड़ी देर के लिए तो आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए। देखिए, डैड की सर्जरी होना बहुत जरूरी है। डैड के केस के पेपर्स मैंने भी देखे। दवाइयों से भी उनका इलाज किया जा सकता है। जेठ जी, मैंने डैड के दोस्त डॉक्टर सोनावाला को इनके पेपर्स फैक्स किए थे और उन्होंने पूरा केस स्टडी करके कहा है कि डैड का ऑपरेशन फौरन होना जरूरी है। ऋषभ बेटा, डॉक्टर सोनावाला तुम्हारे डैड के बहुत पुराने दोस्त थे। प्रियंका की उनसे बात हुई? मामा, मैं डॉक्टर सोनावाला को नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि उनकी इस प्रियंका से क्या बात हुई। तो मैं किसी भी सूरत में किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे डैड को हाथ लगाए। भैया, आप होते कौन है किसी भी बात की इजाजत देने वाले? और वैसे भी इतना अहम फैसला लेने की काबिलियत है आप में? एक बात जान लीजिए, सलाह डॉक्टर्स की मानी जाएगी, आपकी नहीं। ऋषभ, ये लोग ठीक कह रहे हैं बेटा। आपको मंजूर होगा मामा, पर मैं डैड के जिस्म के साथ चीरफाड़ नहीं होने दूंगा। अरे इन डॉक्टर्स का क्या है? ये तो डैड को बेहोश करेंगे और फिर एक चाकू लेकर इनका सीना चीर देंगे।
जिस्म की चीरफाड़ तो ऐसी ही होगी ना मामा, लेकिन लेकिन जो भी बीतेगी डैड के साथ बीतेगी। और हम बाहर खड़े होकर भगवान का नाम लेते रहेंगे। मैं डैड के साथ ऐसे नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम में से किसी ने डैड को छूने की भी कोशिश की तो मैं ऐसा लीगल एक्शन लूंगा इस हॉस्पिटल के खिलाफ कि तुम सभी लोगों का लाइसेंस जब्त हो जाएगा। पेशेंट को इनके वार्ड में शिफ्ट करो और दवाइयों से इनका ट्रीटमेंट शुरू करो। तो सुनो, ऑपरेशन थिएटर की तरफ भूल से नहीं जाना। कम ऑन, मूव इट। जेठी प्लीज, डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। आप लोग एक्सक्यूज मी, देखिए आप लोग जितना डिले करेंगे डैड की कंडीशन उतनी सीरियस होती जाएगी। उसकी वजह आपका परिवार है, हम जिम्मेदार नहीं है। आपके आपसी झगड़े खत्म हो तो कोई पेशेंट के बारे में सोचे। नहीं, देखिए कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और छोड़िए ना आप वो सब, आप लोग वही कीजिए जो आप ठीक समझते हैं। डॉक्टर सोनावाला की डायग्नोसिस बिल्कुल सही है। पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई तो मर जाएंगे। तो क्या आप लोग उन्हें मरने देंगे किसी के गलत जिद की वजह से? वो किसी का नाम ऋषभ लांबा है, उन्हें सारा शहर जानता है। कहीं केस में कोई ऊंच नीच हो गई तो वो तो हमारी डॉक्टरी छुड़वा देंगे। ठीक है, तो आप सब बचाइए अपनी डॉक्टरी, चाहे पेशेंट को कुछ भी हो जाए। नहीं, ये इल्जाम हम अपने सर नहीं लेंगे। इसके लिए हम अपने लीगल डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर रहे हैं कि जब किसी परिवार में पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेकर कोई मतभेद हो तो किसका फैसला मानना चाहिए। और लीगल डिपार्टमेंट फैमिली के जिस मेंबर को चुनता है, ट्रीटमेंट उसी के फैसले के मुताबिक होगी। पर ये फैसला होगा कब? एडवोकेट सक्सेना साहब, कहिए ऋषभ साहब। डैड का इलाज बिना किसी रुकावट के हो, उसके लिए एक औरत का इस अस्पताल से रफा दफा होना बहुत जरूरी है। और उस औरत का नाम है प्रियंका लांबा, जिसने अपने नापाक इरादों की वजह से डैड को घटिया से घटिया अस्पताल में भर्ती किया, जहां डैड की हालत और भी खराब होती चली थी। और पिछले हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसमें ये सब लिखा है। आप मुझे डिस्चार्ज स्लिप तो दिखाइए। सामान आप तक पहुंच जाएगा, आप अपनी तैयारी कीजिएगा। हाँ, डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं ये डिले हमें बहुत महंगा ना पड़े। मामा, बेकार में हालात को बुरा कह के कर उसे और बुरा ना बनाया जाए। कोई डिले नहीं हो रहा है, डैड की मेडिकेशन चल रही है। वो तो पिछले 8 घंटों से चल रही है भाई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी कंडीशन तो वैसे की वैसी ही है। तो कम से कम शुक्र तो मनाओ कि कंडीशन बिल्कुल वैसी की वैसी है और ज्यादा खराब नहीं हुई। तो इस तरह बात करें जैसे आप डॉक्टर से ज्यादा समझते हैं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपने पेशेंट्स के कॉस्ट पर डॉक्टर्स हमेशा सेफ चलते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है अपने पेशेंट की बॉडी को चीरने फाड़ने में। भैया प्लीज। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक बार जिस्म खुलना शुरू होता है तो वो खुलता ही चला जाता है, खासतौर पर डैड की उम्र में। एक तो सर्जरी की उम्र नहीं है, ऊपर से हार्ट वीक है। ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? यानी मैं बेकार में ये सारा हवा क्रिएट कर रहा हूं। ये तो जैसे फिक्र नहीं है डैड की। देखा है मैंने ही नहीं, हम सब ने देखा है भैया, कितनी फिक्र है आपको डैड की। ओह, क्या देखा है तुमने? क्या देखा है? आप बताइए मामा, क्या देखा है आपने? बताइए। आज जो डैड की हालत है वो सिर्फ आपकी वजह से हुई है भैया, सिर्फ आपकी वजह से। मां, भैया जाओ मां को संभालो।
अजब सा खेल शुरू हो गया इस हॉस्पिटल में। कंपटीशन चल रहा है, कौन रमन से ज्यादा प्यार करता है और कौन कम, किसे ज्यादा फिक्र है, किसे कम। और रमन का जो इलाज होना चाहिए बस वो ही नहीं हो रहा है। अब चेची की जिद का नतीजा हम पहले भी देख चुके हैं और अब भी देख रहे हैं। पिछली बार दाव पर इतना नहीं था अम्मा, पर इस बार तो सब कुछ है। मैं जानती हूँ तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो। राहुल भी बेइंतहा प्यार करता है रमन को, पर सच ये भी है कि ऋषभ अपने डैड को कम प्यार नहीं करता। उसने शायद मुझे इतना प्यार नहीं किया, राहुल को इतना प्यार नहीं किया। अगर उसने किसी से प्यार किया है तो सिर्फ अपने डैड से। उसकी दुनिया का नक्शा रमन लांबा। अम्मा, हम सब इस बात को जानते हैं, पता है हमें। पर एक माँ ऐसी सूरत में क्या करे, कोई उसे बता दो। मेरे 2 बेटे, मेरी 2 आंखें, पर दिल तो एक ही है। मैं किसका साथ दूं? वो दोनों मेरी ममता को अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। मैं किसी का भी साथ दूं पर इस ममता के चीथड़े उड़ जाएंगे। और भगवान न करे अगर रमन के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए तो राहुल शायद मुझे माफ कर भी दे, पर ऋषभ वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।